हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल माय शिव शक्ति जर्नी पर। आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ चैनल मैसेज को शेयर करने वाली हूँ जो मुझे एंजल्स की तरफ से बताए गए हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप सभी को पता तो है कि जो फुल मून है जिसे हम स्नो मून भी कहते हैं, तो वो 16 फरवरी को पड़ रहा है और उसी से रिलेटेड जो इस वक्त पे जो एनर्जी के बारे में चैनल हुई है, फुल मून एनर्जी के बारे में, और साथ ही साथ जो भी स्नो मून इफ़ेक्ट पड़ने वाला है सारे डीएम्स पे, उसी से रिलेटेड ही चैनल मैसेज मुझे मिले हैं। पर जैसा कि हमें पता है, जब भी कोई न्यू मून या फिर फुल मून आती है तो उस एनर्जी का इफ़ेक्ट उस फुल मून के कुछ दिन पहले से होने लगता है और फुल मून के वक्त भी होता है और उसके बाद भी होता है। तो इस टाइम ड्यूरेशन पे जो फुल मून एनर्जी है उसका इफ़ेक्ट पड़ना स्टार्ट हो गया है अभी से। सो लेट्स टॉक अबाउट फुल मून एनर्जी। ये फुल मून एनर्जी है क्या और इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लाइफ में, एक डीएम और एक डीएफ के लाइफ में इस एनर्जी का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये एक रीन्यूअल एनर्जी है, आप में एक एनर्जी को डालता है जिससे कि आप में चेंज आए। और अभी तक आप कोई पास्ट चीज़ों को लेके परेशान है, हर्ट है उस चीज़ों से, या फिर किसी भी तरह का कोई फॉल्स ईगो, फॉल्स प्राइड है, तो उन सबको पीछे छोड़ने के लिए ये एक एनर्जी है। ये एनर्जी आपको उस चीज़ से, अगर आप अभी तक आगे नहीं बढ़े हो तो किसी ना किसी तरह से वहाँ से आपको छुटकारा मिल जाएगा, या फिर ये एनर्जी आपको वहाँ से पुश करेगी आगे बढ़ने के लिए और उन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ने के लिए जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है और जो आपको एक अच्छी एनर्जी नहीं देती है, एक नेगेटिव वाइब्स में ही आप रहते हो। उन सारी चीज़ों को ये एनर्जी आपसे अलग करवा के ही रहेगी। ये एनर्जी आपको न्यू ड्रीम्स, न्यू होप्स की तरफ में आगे बढ़ाती है। ये एनर्जी आपको चांस देती है कि आप फिर से अपने गोल्स को रीसेट करो, खुद के लाइफ को देखो और जिस जिस जगह में कमी है उस जगह पे प्लानिंग्स करो, रीइवैल्यूएट करो अपनी इस जर्नी को, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, अपनी ग्रोथ को देखो, कहाँ कमी रह रही है, कहाँ आपको चेंज करने की ज़रूरत है अपनी इस जर्नी में। सो इट्स टोटली, मैं बोलूँ तो ऑल अबाउट द चेंज इन योर सेल्फ सिंपली मीन्स द रीबर्थ। जो ये रीबर्थ का साइकिल है वो अगेन एंड अगेन बार बार चलते रहता है, चाहे फिर वो डीएम के या फिर डीएफ्स के लाइफ में। तो छोटे छोटे साइकिल्स आते ही रहते हैं। तो एक साइकिल्स अभी ख़त्म होने वाला है हमारा लाइफ का और हमारी एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। तो इट्स कॉल्ड रीबर्थ। ठीक है, तो ये रीबर्थ प्रोसेस अभी स्टार्ट होने वाला है, या फिर मैं बोलूँ इस एनर्जी का इफेक्ट अभी से पड़ना स्टार्ट हो गया है और रीबर्थ प्रोसेस स्टार्ट हो गया है डीएम में भी और एक डीएफ में भी। तो इस टाइम ड्यूरेशन पे बहुत सारे डीएफ्स को अपना जो भी स्पिरिचुअल रिविलेशंस, उनको अपने साइकिक एबिलिटीज़ अभी तक उनको नहीं मिले हैं, या फिर कुछ ऐसा उनका पर्पस जो मैं बोलूँ तो हाँ, जो सोल पर्पस है वो अभी तक नहीं पता चला, वो सारी चीज़ें भी रिवील होने लगेंगी धीरे धीरे। आपका किसी भी चीज़ को लेके जो बिलीफ सिस्टम है, परसेप्शन, वो पूरी तरह से चेंज होने लग जाएगा। तो इस एनर्जी का इफ़ेक्ट मैं बोलूँ तो एक तरीके से बहुत अच्छा है आपके लाइफ में। अगर कहीं पे आप स्टक हो तो उस स्टक एनर्जी से बाहर निकलने का। अगर इस टाइम ड्यूरेशन की मैं बात करूँ एज़ कम्पेयर टू पिछले साल, ठीक है, तो दोनों का जो मैं एनर्जी देखी सेम ही है। पिछले बार भी मुझे मुझे पूरी तरह से याद है, मेरे और मेरे डीएम के बात में अच्छी तरीके से बात नहीं हो रही थी। बहुत सारे हमारे बीच में कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे। तो ये टाइम ड्यूरेशन, ये एनर्जी उस तरह का एनर्जी ही है कि आपको ट्रिगर करता है कि आपको क्या चीज़ को पीछे छोड़ना है और किस चीज़ के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपको अपने लाइफ में जो आपको सर्व नहीं कर रही है, फिर भी आप उस चीज़ के पीछे पड़े हो और उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हो जहाँ आपके लिए सही है,
तो इस टाइम ड्यूरेशन पे वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर देने वाली है। जैसे मैं बात करूँ, कोई डीएम अभी तक अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, अपने कार्मिक पैटर्न में उलझे हुए हैं, अगर कोई ऐसा रह गया है तो वो बहुत जल्द उस कार्मिक पैटर्न से अब किसी ना किसी तरह से आने वाले हैं, मतलब वहाँ से निकलने वाले हैं और उनका अप्रोच आपके तरफ आगे बढ़ेगा, उनका इनिशिएट होगा आपके तरफ। और ये एक बहुत अच्छा न्यूज़ है कि एंजल्स ने मुझे बहुत सारा साइंस दिखाया है इस टाइम ड्यूरेशन पे रियूनियन का। और जिन जिन डीएम डीएफ्स के रियूनियन नहीं हुए हैं उनके जो अभी रियूनियन का टाइम आ गया है, वो बहुत जल्द होने वाला है परमानेंट रियूनियन। और इसका आगे मैं बताऊंगी कि मुझे क्या क्या साइंस मिले हैं। तो ये एनर्जी मैं बोलूँ एक तरह से कार्मिक पैटर्न को रिलीज़ करती है और आपके जितने भी फॉल्स साइड है, जो आपका जो रियल सेल्फ नहीं है, वो सारी चीज़ों से आप आगे बढ़ते हैं, आप में एक चेंज आता है, आपके डीएम में भी एक चेंज आता है। और इस टाइम ड्यूरेशन पे हो सकता है कि आपको 999 दिखे होंगे, क्योंकि एक साइकिल का एंड हो चुका है और उसके बाद में आपको 111 या फिर 1111 एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे एक साइकिल एंड होता है तो एक न्यू बिगिनिंग होती है। और इसके साथ आपको बहुत सारे वीडियोस, फोटोज़ बेबी बर्थ के रिलेटेड आए होंगे। और मैं बोलूँ तो मेरे अगल बगल भी कुछ डीएफ्स बैठी हुई हैं। प्रेग्नेंट होने का सिंपली मतलब ये है कि एक न्यू बिगिनिंग को शो करता है, एक क्रिएशन को, आपकी एक एनर्जी को दिखाता है कि जैसे कि आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा अपना इनर वर्क किया आपने, या फिर आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया और उसका रिज़ल्ट आप ही से निकलेगा। मतलब आपने जो मेहनत किया उसका फल भी आप ही को मिलेगा। तो वो किस तरह से होगा, एक न्यू बिगिनिंग के तौर पे होगा, एक रीबर्थ प्रोसेस के तौर पे होगा। इसके साथ साथ एक डीएफ है जिनका मुझे मैसेज आया था। उन्होंने बताया कि उनको एक ड्रीम आया था, उस ड्रीम मैसेज में ये था कि सती देवी थी वहाँ पे, सती माँ, उनको एक सांप ने काट लिया था और बगल में एक वाइट कलर की कैट बैठी हुई थी। तो मैं समझ गई, मैंने इसका डिकोड किया तो ये पाया कि जब कोई सांप किसी को काट लेता है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो एक डीएफ की इसमें डेथ प्रोसेस को बताया जा रहा है कि जब उसकी इनर सेल्फ, ऑल सेल्फ, अभी भी उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सर्व नहीं कर रही है एक मतलब डीएफ को इस जर्नी में, तो उन सारी चीज़ों का भी डेथ होने वाला है और रीबर्थ स्टार्ट हो गया है, या फिर मैं बोलूँ तो हो जाएगा। और एक वाइट कलर की बिल्ली की मैं बात करूँ तो बिल्ली दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है एक इंडिपेंडेंसी को। तो आप अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। और इसके साथ साथ एक ये रिप्रेजेंट करता है कि क्रिएटिव साइड, क्रिएशन, आप आपके अंदर जितनी भी क्रिएटिविटी है, पावर, इमोशन, वो सारी चीज़ों का अब टाइम आ गया है आपसे बाहर निकलने का। इसके साथ साथ वाइट गेट रिप्रेजेंट करता है एक पीस को, पीस के साथ साथ में जो भी पावरफुल फेमिनाइन एनर्जी है आपकी, उन सारी चीज़ों को अब ये एनर्जी आपसे बाहर निकालेगा और आपको एक पुश करेगा कि आप अपने इनर वर्क पे और ज़्यादा फोकस हो जाओ। तो इसी पे रिगार्डिंग एक ड्रीम मैसेज ये है कि आपको एक तरह से बताया जा रहा है कि आप अपने रियूनियन पे, अपने मैरिजेस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हो और वो इस जर्नी का पार्ट तो है, वो तो होगा ही, बट आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए आपके सोल पर्पस, सोल मिशन पे, और वहाँ से आप डाइवर्ट हो जा रहे हो। इसका मैं बोलूँ तो आप डायरेक्टली गॉड से ही डिटेच्ड हो जा रहे हो बहुत ज़्यादा। तो आपको अपने गॉड के साथ में अच्छा रिलेशन बना के रखना है, आपको उनसे डिटैच नहीं होना है, ये आपके लिए मैसेज है। और इसीलिए जो इस टाइम ड्यूरेशन का एनर्जी है, आपको ऐसा लग रहा होगा खाली खाली सा कि अब कुछ उस तरह का एक्साइटमेंट नहीं है इस जर्नी में और कुछ नया हो नहीं रहा है, ये दुनिया एकदम अजीब सी लग रही होगी। तो इस एनर्जी पोर्टल का, इस एनर्जी का इफ़ेक्ट है ये, और कुछ भी नहीं है। बस
जब फुल मून आ जाएगी उसके बाद से आपको थोड़ा सा चेंजेस नज़र आने लग जाएंगे। इसी के साथ साथ इस एनर्जी का एक जो इफ़ेक्ट मैंने देखना स्टार्ट कर दिया है अभी से, वो ये है कि आपका जो माइंड बॉडी सोल है वो फुल्ली अलाइनमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है, या फिर मैं बोलूँ बहुत सारे डीएफ्स के फुल्ली अलाइंड हो चुके हैं। तो इसका आपको साइन दिख सकता है एंजल नंबर 333। ये आपको इस टाइम ड्यूरेशन पे बहुत ही ज़्यादा दिखा होगा। जैसे कि मैं बात करूँ 333 रिप्रेजेंट ही करता है आपके माइंड बॉडी सोल के अलाइनमेंट को। तो आप जो मैनिफेस्ट करेंगे, आप जो चीज़ सोचेंगे, जो चीज़ चाहेंगे, वो चीज़ आपको मतलब एंजल्स और गॉड हेल्प करेंगे उस चीज़ को पाने के लिए। और वो ये चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हर जगह आपके साथ हैं एंजल्स, चाहे फिर आप कहीं भी जाते हो, कुछ भी करते हो। तो इस टाइम ड्यूरेशन पे आपको सोचना है कि मैं क्या ऐसे करूं जिससे मैं इंडिपेंडेंट बनूं, मेरी मैस्कुलिन एनर्जी ग्रो करेगी। और जो भी आप करोगे तो उसमें एंजल्स और गॉड आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और अगर आप फुल्ली कंफर्म हो गए हो कि आपको अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपके डीएम ही चाहिए, कोई भी आपका कार्मिक या फिर सोलमेट आपको नहीं चाहिए, तो गॉड उसमें भी आपकी हेल्प ज़रूर से ज़रूर करेंगे। बट आपको अपना चॉइस जो है फुल्ली क्लियर बना के चलना है आगे। ये आपके लिए मैसेज है। और अगर अभी तक आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में नहीं हो तो आपको इस पे वर्क करना है। आपको अलाइनमेंट में आना है यूनिवर्स के साथ। तो 3 आपको भी दिख रहा है बार बार। तो ये आपको एक मैसेज बताया जा रहा है कि आपको माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में किस तरह से लाना है, उस पर ध्यान देना है। एक और चैनल मैसेज मिला है साईं बाबा जी की तरफ से, और वो चैनल मैसेज ये है कि स्ट्रिक्ट मैसेज है आपके लिए। ये बार बार क्योंकि चैनल मैसेज हो रहा है, एंजल्स की तरफ से बताया जा रहा है कि आप अपने सोल मिशन और सोल पर्पस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप थोड़ा सा ट्रैक से उतर जा रहे हो, सिर्फ यूनियन से मैरिज पे फोकस कर रहे हो। और ये आपको बार बार इसीलिए ही बताया जा रहा है क्योंकि जर्नी जो है आपकी, उसमें ये प्यार मैरिजेस ये तो रहेंगे ही। ऐसा नॉर्मल रिलेशनशिप नॉर्मल पर्सन के साथ भी वही हो रहा है। बट आपका जो मेन पर्पस है इस अर्थ पे आने का, मदर नेचर को जो वुंडेड है उनको हील करने का, तो उस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी जो आपकी लाइफ की जो डोर है वो तो भगवान जी आपको गिफ्ट के तौर पे वो देंगे ही देंगे। इसी के साथ ही साथ आपको एक टेरो कार्ड मैसेज जो मैं बताना चाहती हूँ, वो कार्ड भी इसी टाइम ड्यूरेशन पे मुझे दिखा। और ये एंजल्स के तरफ से एक ट्रू साइन में बोलूँ तो इससे कंफर्म मतलब जो भी चैनल मैसेज मुझे मिली थी उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए ये मैसेज आया है। वो मैसेज ये है, phases and cycles, there is a beginning within every ending, illusions are revealed and released, and you have to step into your peaceful warrior like energy। और एक मेरी डीएफ फ्रेंड है, उनको भी ये ड्रीम में आया था कि इस मदर नेचर को हील करने के लिए आपको वॉरियर रूप लेना है। ठीक है, मैं ही गोरी मैं ही काली, अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ, अनकंडीशनल लव में रहती हूँ सारे लोगों के साथ, तो मैं गोरी हूँ। बट जब मुझे एक वॉरियर रूप लेना है, सारे नेगेटिविटी से लड़ना है, तो मुझे ही काली बनना पड़ेगा और अंत ही आरंभ है। ये बात तो आप सभी को पता है। ठीक है, तो रीबर्थ का यही सारा जितना भी मैं डिकोड कर पाई। बट लास्टली मैं आपको एक डीएम की थोड़ी सी एनर्जी और जो मैं बताने वाली थी कि जो रियूनियन के साइंस मिले हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल और लवली साइंस है। और तो चलिए मैं बताती हूँ बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ रीबर्थ प्रोसेस की डीएम में।
तो इसको लेके मुझे बहुत सारे साइंस मिले हैं एंजल्स की तरफ से, बहुत सारी मैस्कुलिन की डेथ की न्यूज़। इसके साथ साथ ऐसे मैस्कुलिन की डेथ की न्यूज़ के मैसेज, आई मीन उनके थ्रू से मैसेज मिले हैं कि वो थोड़े से मैटेरियलिस्टिक ज़्यादा थे। अपने इस जर्नी में अपने डीएफ को उतना प्रायोरिटी नहीं देते थे, इस प्यार को उतना प्रायोरिटी नहीं देते थे। तो ऐसे डीएम जो बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उलझे हुए थे, वो अब वहाँ से पूरी तरह से डिटैच्ड हो जाएंगे और अपनी डीएफ की तरफ कदम बढ़ाएंगे। और ऐसे डीएम जो अभी तक भी किसी न किसी तरह के थर्ड पार्टी में उलझे हुए थे, तो वहाँ से भी वो पूरी तरह से बाहर निकल आएंगे और ये एनर्जी उनको वहाँ से पुश करेगी, बाहर धकेलेगी और अपने डीएफ की तरफ उनका कदम आगे बढ़ेगा। और ऐसे डीएम जिनका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहा होगा अपने घर की किसी लेडी, आई मीन मदर बोलूँ या फिर मदर फिगर टाइप की कोई भी ऐसी फेमिनिन साइड होंगी, उनके ऊपर जो अपना डोमिनेटिंग नेचर शो करती होंगी, उनका कंट्रोल होता होगा, तो पूरी तरह से वहाँ से हटने वाला है और वो पूरी तरह से डिटेस्ट हो जाएंगे। ये एनर्जी उनको वहाँ पूरी तरह से उस फेमिनाइन जो भी लेडी हैं उनके एनर्जी से ये बाहर आ जाएंगे। तो ये एक डेथ को दिखा रहा है। इसका भी एक मुझे मैसेज मिला है कि उनके जितने भी कंट्रोलिंग नेचर, उनके ऊपर जितने भी फेमिनाइन का साइड है, वो सारा चीज़ों का एक डेथ हो गया। और इसी तरह से क्या है कि एक डीएम का रीबर्थ प्रोसेस को ये शो कर रहा है। तो सबसे पहले मैं डीएम की एनर्जी की बात करूं तो ये जो फुल मून इफ़ेक्ट है, फुल मून एनर्जी का जो इफ़ेक्ट है उन पे पड़ गया है और वो अपनी तरफ से अप्रोच ला रहे हैं डीएफ के तरफ में। अगर वो साइलेंट जोन में थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, तो अब वो बात करना स्टार्ट कर सकते हैं इस टाइम ड्यूरेशन पे, अभी या फिर इस फुल मून तक में या फुल मून के बाद तक में। और जिन डीएम्स का अभी तक भी अप्रोच नहीं आया है और सेपरेशन फेज से वो अभी तक अपने इस रियूनियन की फेज़ में नहीं आए हैं, तो उन सभी की तरफ से एक अप्रोच आने वाला है जो एक परमानेंट 3D यूनियन को शो करता है। तो इस वैलेंटाइंस डे के वीक की तो मैं बात करूँ तो हमारा जो ये टाइम था उसमें तो रियूनियन का कुछ वैसा था नहीं, बट इस वैलेंटाइंस डे के बाद में शिवरात्रि तक, या फिर मैं बोलूँ तो शिवरात्रि के बाद तक, मतलब अभी इस फुल मून के बाद जितने भी टाइम है उधर एक रियूनियन का फेज स्टार्ट हो जाएगा। बहुतों के रियूनियन हो जाएंगे। एक परमानेंट रियूनियन की मैं बात करूँ तो इसके मुझे ढेर सारे साइंस मिले हैं। इस टाइम पे मैंने 2 बर्ड को देखा और दोनों बर्ड के चोंच मतलब अलग अलग तरफ से मुड़े हुए थे और दोनों के चोंच एक में थे और ये मैंने 2 बार देखा और उस 2 बर्ड के साइड में 2 हार्ट बने हुए थे। इसके बाद मैंने मतलब मैं जहाँ भी जा रही हूँ, एक जगह तो मैंने 2 बर्ड का एक फ़ोटो देखा, फ़ोटो फ्रेम, उसके साथ में 2 कपल मैरिज के टाइम में जैसे खड़े रहते हैं वैसे थे। फिर और 2 कपल के साथ में लव का स्टैचू था। फिर बहुत सारे फ़ोटोज़ जिसमें स्वान 2 स्वान थे और एक दिल बनाया हुआ था। फिर 2 बर्ड्स के, मतलब मैं बोलूँ तो बहुत सारे बर्ड्स कपल में मुझे दिखे। और इसके बाद अब बहुत सारे मुझे मैरिजेस के वीडियो पॉपअप हुए, मैरिजेस ढेर सारे, में मतलब काउंट करते करते मैं थक जाऊँ। मतलब आपको मैं सिंपली बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारे। तो इस फुल मून एनर्जी के इफ़ेक्ट के बाद में जितने भी डीएम्स है वो अपने पूरे कार्मिक पैटर्न से पूरी तरह से रिलीज होके आपके तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं और उनका आपके साथ में मैरिज को लेके कंफर्मेशन जो भी साइन है उनके तरफ से आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही मैं बात करूँ तो अभी वीडियो बनाने के दौरान मुझे 2 प्यारे प्यारे मैना दिखे, जो कि एंजल्स की तरफ से और एक प्यारा साइन है। और इसके बाद अभी जस्ट मेरी एक सिस्टर है, वो कह रही थी एक डेथ से रिलेटेड कि एक लड़का है वो सुसाइड कर लिया है। तो ये इस टाइप का जो न्यूज़ अभी वीडियो बनाते वक्त भी आ रहा है, दैट मीन्स कि कोई इंसान जो सही राह ट्रैक पे नहीं चल रहा है और उसकी जो ओल्ड सेल्फ है उसको वो
मतलब सर्व नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ तो जानी ही जानी है। ऑब्वियसली डेथ्स के न्यूज़ तो अच्छे नहीं लगते हैं, बट जो होने को कौन टाल सकता है, लोग कुछ भी कर रहे हैं। तो मैं यही सिंपली मेरा मतलब यही डेथ के न्यूज़ से रिलेटेड कि डेथ की प्रोसेस जो भी है डीएम में वो भी हो गई है, और जो उनका रीबर्थ प्रोसेस है वो फुल्ली स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद अगर मैं चैनल सॉन्ग की बात करूं तो मुझे ढेर सारे रिसीव हुए हैं, उनमें से मैं कुछ डाल दूंगी कमेंट सेक्शन पे। तो उन गानों से भी पता चल रहा है कि डीएम बहुत तेज़ी से अपने डीएफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनका अप्रोच अभी बहुत तेज़ी से आने वाला है। बहुत सारे डीएफ का परमानेंट रियूनियन होने वाला है इस फुल मून इफ़ेक्ट के बाद, फुल मून एनर्जी के बाद में। और डीएफ भी ऐसा लग रहा है कि अपने प्यार को पुकार ही रही है कि आ जाओ, अब तो आ जाओ, उस टाइप से, मतलब कि और कितना वक्त लगाओगे, तुम्हारे इंतज़ार में मैं हूँ, इस टाइप का एक एनर्जी है। और डीएम भी जान के हैं कि अब मुझे आना ही है, यही वक्त है मुझे अपने डीएफ के पास में वापस लौटने का। तो दोनों की तरफ से एक लविंग एनर्जी मुझे पिक हुई है कि डीएफ अपने डीएम से बहुत ज़्यादा प्यार कर रही हैं और डीएफ भी बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। और अब टाइम आ गया है कि दोनों को एक हो ही जाना है इस 3D वर्ल्ड में। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसका मैसेज आपको मिल गया। और आपके लिए एक छोटा सा गाइडेंस ये है कि इस फुल मून पे आप देखना, आप इवेल्यूएट करना खुद को कि आपको कहाँ से ट्रिगर मिल रही है। और कहीं से भी ट्रिगर नहीं मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी कहीं ना कहीं से अगर कोई ट्रिगर मिल रही है तो उस पर आप बैलेंस बनाए रखो अपना, और वर्क करो, अपना इनर वर्क पे फोकस करो। आई नो कि इस एनर्जी की वजह से आप तो बहुत ज़्यादा सो रही होंगी, आई मीन इनर वर्क पे आपको उतना मन नहीं लग रहा होगा, पर कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा अभी लग जाओ कि हाँ मुझे इनर वर्क पे फोकस करना है, ताकि ये जो एनर्जी चेंज आने वाला है इसका मैं पूरा आई मीन इस एनर्जी का अच्छे तरीके से यूज कर सकूं अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी में, और अपने जितने भी गिफ्ट्स हैं, अपनी साइकिक पावर्स एबिलिटीज़ हैं, उन सभी को मैं और अच्छे से बाहर ला सकूं अपने इस सोल पर्पस के लिए। सो थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय, ओम साई।